नमस्कार दोस्तों। क्या मायावती इस बार अंबेडकर जयंती को लखनऊ में ऐसा भव्य और धमाकेदार बनाने जा रही हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया? तैयारियां तेज, भीड़ का सैलाब और बड़े संकेत, हर तरफ बस एक ही चर्चा। इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात आपको बीच में नहीं, पूरी वीडियो देखने पर ही समझ आएगी। अभी लाइक करो, कमेंट में यह बताओ कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर जो तैयारियां शुरू हुई हैं वह सामान्य नहीं मानी जा रही हैं। मायावती की तरफ से इस आयोजन को बेहद भव्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए संगठन स्तर पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बार कार्यक्रम को सिर्फ एक श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है और लोगों को बड़ी संख्या में जोड़ने का अभियान तेजी से चल रहा है। इस आयोजन को लेकर जो खास बात सामने आ रही है वह यह है कि इसमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह कार्यक्रम सिर्फ एक समुदाय तक सीमित न रहकर व्यापक स्तर पर प्रभाव छोड़ सके। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह की तैयारी आमतौर पर तब की जाती है जब कोई बड़ा संदेश देने की योजना हो। यही कारण है कि इस बार की अंबेडकर जयंती को लेकर उत्साह और चर्चा दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी यह सिर्फ जयंती नहीं, बड़े संदेश की शुरुआत हो सकती है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस आयोजन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उस संभावित ऐलान को लेकर हो रही है जो इस मंच से किया जा सकता है। अंदर खाने चल रही चर्चाएं यह संकेत देती हैं कि इस बार कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है जो सीधे राजनीतिक माहौल को प्रभावित करे। मायावती की राजनीति हमेशा से स्पष्ट संदेश देने के लिए जानी जाती है और ऐसे मौके पर उनका हर कदम खास मायने रखता है। सूत्रों के अनुसार इस बार की रणनीति में केवल आयोजन नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे यह संभावना मजबूत हो रही है कि इस कार्यक्रम में दिया गया संदेश लंबे समय तक असर डाल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मौके पर किया गया ऐलान धीरे धीरे राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और नई स्थिति पैदा कर सकता है। यानी यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं, नई सियासी दिशा का संकेत हो सकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर जो उत्साह देखा जा रहा है वह इसे और भी खास बना रहा है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तेजी से जुड़ाव बढ़ रहा है और हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार इस आयोजन के जरिए संगठन को और मजबूत करने की भी योजना है। यह केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक लंबे अभियान की शुरुआत हो सकता है जिसमें अलग अलग स्तर पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस बार कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए नई रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसका प्रभाव और भी बड़ा हो सकता है। यानी यह सिर्फ भीड़ नहीं, ताकत और एकता दिखाने का सबसे बड़ा मंच बन सकता है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक माहौल में इस आयोजन को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है वह यह दिखाती है कि इसका असर केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में इसके बारे में बातचीत हो रही है और लोग इसे आने वाले समय के बड़े बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस बार की अंबेडकर जयंती में उम्मीद से ज्यादा भागीदारी होती है तो यह सीधे एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है और इससे बाकी दलों पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस आयोजन के बाद कई नए राजनीतिक समीकरण सामने आ सकते हैं। यानी यह सिर्फ आयोजन नहीं, पूरे माहौल को बदलने वाला मोड़ हो सकता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। अब सबसे अहम और निर्णायक बात सामने आती है। अगर इस अंबेडकर जयंती पर कोई बड़ा ऐलान होता है तो यह केवल एक घोषणा नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस मंच से लिए गए फैसले का असर केवल तुरंत नहीं बल्कि लंबे समय तक देखने को मिल सकता है और यह धीरे धीरे पूरी सियासत को प्रभावित कर सकता है।
और यही सबसे बड़ी बात है, यह सिर्फ अंबेडकर जयंती नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी सियासी चाल की शुरुआत हो सकती है।